हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि कोई आपने लिए नया एसी खरीद के इंस्टॉलेशन करवाता है या कोई टेक्नीशियन भाई एसी इंस्टॉलेशन करता है नया एसी, तो आपको भविष्य में ना उसे रिपेयरिंग करने में कोई दिक्कत आएगी, ना कूलिंग में कोई दिक्कत आएगी और ना कभी मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आने वाली है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो नया एसी खरीदना चाहते हैं और उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए भी है जो नया एसी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी है, हमारे टेक्नीशियन भाइयों को भी और जो लोग नया एसी खरीद के अपने घर में लगवा रहे हैं उनको भी ये बात खास तौर पे ध्यान रखनी है कि एसी इंस्टॉलेशन करते समय यदि आपके घर में कोई फॉल सीलिंग लगी हुई है तो उस फॉल सीलिंग से एसी की, छत की फॉल सीलिंग की बात कर रहे हैं, छत की यदि कोई फॉल सीलिंग लगी है उस फॉल सीलिंग से एसी को कम से कम 1.5 फीट नीचे करके लगाएं। और यदि आपके घर में कोई फॉल सीलिंग नहीं है और जमीन से छत की जो हाइट है वो 10 से 11 फीट के आसपास है और लगभग इतनी ही होती है हाइट, तो कम से कम आपको छत से 2 फीट नीचे करके एसी को लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, फॉल सीलिंग है तो 1.5 फीट तक आपको फॉल सीलिंग से नीचे करके लगाना पड़ेगा। अगर छत है उसमें कोई फॉल सीलिंग नहीं है तो आपको कम से कम 2 फीट नीचे करके लगाना पड़ेगा। और यदि जमीन से एसी की हाइट की बात करूं तो जमीन से उसकी हाइट कम से कम 7 से 8 फीट के आसपास होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारा होगा। अगर आप जमीन से हाइट ऊपर की गिनेंगे 7 से 8 फीट की, तो अगर छत उसकी 11 फीट की होगी तो आपका गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ने वाला है कि आपकी एसी की कूलिंग जो है वो प्रॉपर रहेगी और एयर का जो सर्कुलेशन बनेगा एसी के अंदर, जब एसी जो है वो ठंडी एयर बार बार खींचता है, सर्कुलेशन बनाता है, तो वो सर्कुलेशन आपके एसी में बहुत बढ़िया रहेगा और आपका एसी जो है कूलिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। चाहे आपके घर में डायरेक्ट छत हो या फॉल सीलिंग लगी हुई हो तो उसका गैप हमेशा 1.5 से 2 फीट बना के रखना बहुत जरूरी है। इसी गैप के वजह से आपका एसी जो है वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से ठंडी हवा देगा और उसकी ठंडी हवा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजेदार हवा आएगी। और ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है और इसको मैंने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। मैंने कईयों के देखा है कि जिनका एसी ऐसी जगह पे लगा हुआ होता है जिनके घर में फॉल सीलिंग भी लगी हुई होगी तो उनकी हाइट कम हो जाती है छत की। इस वजह से फॉल सीलिंग से एसी की जो गैप रहता है वो सिर्फ 6-7 इंच का गैप रह जाता है और उस गैप की वजह से एसी प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करता और उनको हमेशा दिक्कतें आती रहती है। इसलिए इसका खास तौर पर आप सभी को ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उसी कंडीशन में एसी को इंस्टॉलेशन कराते हैं तो आपका इंडोर यूनिट हमेशा प्रॉपर तरीके से कूलिंग करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा, एसी इंस्टॉल करते समय आपके एसी को कभी भी पलंग के ऊपर ना लगाएं और सामने की तरफ अगर टीवी है तो टीवी के ऊपर भी एसी को ना लगाएं। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारा जो पाइप, इंटरनल पाइप लगा हुआ है, उसका जो पाइप निकला हुआ है वो टीवी के ऊपर ही निकला हुआ है, तो इसके लिए तो भैया कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो बस एसी वहीं लगाना पड़ेगा जहां पे इंटरनल पाइप निकला हुआ है, चाहे वो आपके बेड के ऊपर निकला हुआ हो चाहे आपके सामने टीवी के ऊपर निकला हुआ हो। इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। बस उसके लिए आपको हमेशा ये परेशानी होगी कि जब भी एसी में से पानी टपकेगा तो या तो टीवी के ऊपर गिरेगा, अगर बेड पे लगा हुआ है तो आपके पलंग के ऊपर गिरेगा। अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय मैं आपको यही बता सकता हूं। तो आपको एसी राइट और लेफ्ट ये दो ही जगह आपके पास में बसती है और ये दोनों जगह आपके लिए बहुत परफेक्ट है एसी के लिए। अगर आप एसी राइट में लगाते हो तो सीधी हवा पलंग के ऊपर आएगी, अगर आप एसी लेफ्ट में लगाते हो तो सीधी हवा पलंग के ऊपर ही आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि एसी को सामने की तरफ लगाते हैं तो भी पलंग के ऊपर हवा आएगी, लेकिन उसकी समस्या यही होगी कि आपके टीवी के ऊपर वो चला जाएगा जिसकी वजह से पानी गिरने का डर होगा, आपकी टीवी डैमेज होने का भी डर रहेगा और कभी मेंटेनेंस का काम होगा तो वो टीवी हटा करके वो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और कई लोगों के तो मैंने ये भी देखा है कि टीवी के ऊपर जो एसी लगा हुआ होता है तो टीवी के नीचे जस्ट फर्नीचर बना हुआ होता है, तो एसी की सर्विसिंग करते समय हम जब पानी से सर्विस करते हैं नीचे का जो फर्नीचर है वो पानी से खराब हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सुखी रहने के लिए आपके एसी को ऐसी जगह पे लगाइए जहां आपको सुकून की हवा भी मिले और एसी में मेंटेनेंस में या उसके रिपेयरिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत ना आए। अब जैसा कि मैंने बताया कि आप जिस घर में रहते हैं वहां पे इंटरनल पाइप पहले से लगी हुई है, टीवी के ऊपर निकली है या बेड के ऊपर निकली है, तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपके पास में ऑप्शन है कि हम एसी को लेफ्ट या राइट में लगा सकते हैं तो वो आप देख लीजिए, ऑप्शन है तो। कई बार होता है ना, कईयों के ऑप्शन होता है अगर हम एसी राइट या लेफ्ट में लगाते हैं तो उस तरफ बालकनी होती है तो हम डायरेक्ट छेद करके बालकनी में आउटडोर भी लगा सकते हैं और ड्रेन पाइप भी बालकनी में आराम से निकल सकता है, वहां पे ड्रेनेज होता है। हर किसी के बालकनी में एक ड्रेन होता है जहाँ पे पानी निकलने की जगह होती है। तो अगर आपके पास में ऑप्शन है तो आप ये कर सकते हैं। तो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, ये बात तो मैंने कई बार बताई है और इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में कवर
कर रहा हूँ कि आप जब भी एसी इंस्टॉलेशन करते हैं तो आउटडोर को हमेशा ऐसी जगह पे लगाए जहां पे उसको छांव मिले, धूप उसके ऊपर डायरेक्ट ना आए, ऐसी जगह पे लगाए। अब देखिए यहाँ पे भी आप ये बोलेंगे कि हमारे आउटडोर का जो पाइप निकला हुआ है वहीं पे तो हम आउटडोर लगाएंगे। देखिए आउटडोर लगाने के लिए ऑप्शन होता है, हम पाइप को बड़ा भी कर सकते हैं, पाइप के अंदर पाइप ज्वाइंट करके पाइप को बड़ा भी कर सकते हैं। कई बार पाइप ऐसी जगह पे निकला हुआ होता है जहाँ पे दिन भर धूप पड़ती है, लेकिन अगर आप उसमें पाइप लगाएंगे और उसके अपोजिट साइड में लगाएंगे और पता चलेगा कि वहां पे छज्जा है, वहां पे छांव रहती है, तो आप थोड़ा सा पाइप को बड़ा करके छांव में लगा सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास में है। और यदि बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है भैया, यहाँ पे तो सिर्फ एक छज्जा था, बाहर निकला हुआ है, दिन भर धूप पड़ी रहती है, तो उसके लिए तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से छांव कर लीजिए, फ्रेम बना लीजिए लोहे का और उसके ऊपर फाइबर शीट वगैरह लगा के उसके ऊपर छांव कर लीजिए। देखिए आपका आउटडोर यूनिट जितना छांव में रहेगा ना उतनी बढ़िया कूलिंग देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। कई लोग बोलते हैं कि आउटडोर बना ही इसीलिए है कि वो आउटडोर में रहे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आउटडोर बना इसलिए नहीं है कि आप वो दिन धूप में पड़ा रहे, बिल्कुल नहीं। अगर आप बड़े बड़े कंपनियों से भी पूछेंगे कॉल करके तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि आउटडोर के ऊपर लिमिटेड धूप पड़नी चाहिए। लिमिटेड का मतलब यदि सुबह पड़ रही है तो कोई बात नहीं, या दिन में 1-2 घंटे धूप पड़ रही है तो कोई बात नहीं। अगर सुबह से शाम तक उसके ऊपर धूप ही धूप है तो आपका आउटडोर जो है प्रॉपर तरीके से चलेगा नहीं और आपके इंडोर में कूलिंग आएगी। और हमेशा आउटडोर को ऐसी जगह पे लगाएं कि वहां पे मेंटेनेंस करने में भी कोई परेशानी ना हो। यदि गैस भरने में कोई परेशानी होती है, उसे उतारने में परेशानी होती है, उसे लगाने में परेशानी होती है, आउटडोर को धोने में परेशानी होती है, तो वो आउटडोर क्या काम का ऐसी जगह पे। तो इसलिए आउटडोर को हमेशा ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे मेंटेनेंस भी बढ़िया से हो सके और आउटडोर के ऊपर छांव भी रह सके, या आउटडोर के ऊपर छांव नहीं है तो हम कर सकते हैं और ऐसी जगह पे तो लगाए कम से कम जहाँ पे मेंटेनेंस भी कर सके। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको नया एसी इंस्टॉल करते समय क्या ध्यान में रखना है। और जो बातें मैंने आपको बताई है ये अगर आप कर लेंगे नया एसी लगाते समय या लगवाते समय तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा एसी को इस्तेमाल करना, मेंटेनेंस करना, उसकी सर्विसिंग करना, सारी चीजें इजी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।